अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूवर। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल चैनल। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है वो क्या होता है और हम इसको क्यों करते हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि जब हम अपनी मोटर का कोल्ड रन टेस्ट लेते हैं, कोल्ड रन टेस्ट का मतलब ये है कि जब हमारी मोटर काफ़ी अरसे से बंद हो, काफ़ी अरसे से चली ना हो, तो हम उसे जब चलाना चाह रहे हों, ऑपरेट करना चाह रहे हों, तो उससे पहले हम उसके कुछ टेस्ट जो हैं वो लाज़मी करते हैं। जिस टेस्ट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो है वो आईआर टेस्ट है, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। और उसके अलावा हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट भी उसका हम लाज़मी करते हैं। तो हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट क्यों करते हैं, इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो आज हम इस वीडियो में इसको क्लियर करेंगे। तो ये मैं फ़ील्ड के अंदर जो है एक मोटर का टेस्ट कर रहा हूँ, वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। ये आप जो है इसको देख भी सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकली जो है वो थोड़ा-सा समझा देता हूँ कि हम जो है ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते क्यों हैं, जबकि आईआर टेस्ट होने के बावजूद हम इसकी इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने जो है वो एक मोटर की 3 फेज़ वाइंडिंग जो है वो एक बना देता हूँ। इसको हम एक को जो है हम यू का नाम दे देते हैं U1 और U2 और दूसरी को हम दे देते हैं V1 और V2 और तीसरी को हम नाम दे देते हैं W1 और W2। तो गाइस आपको पता होगा कि जो आईआर टेस्ट है वो बेसिकली इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट होता है। जब 2 हम वाइंडिंग के दरमियान जब इंसुलेशन हो तो हम वो इंसुलेशन चेक करते हैं कि आया कि वो जो इंसुलेशन है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वाइंडिंग्स है ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इसके दरमियान जो है वो लाज़मी इंसुलेशन है। तो हम आईआर टेस्ट करते हैं कि इसकी इंसुलेशन को देखा जा सके कि वो जो है इंसुलेशन ठीक है या नहीं है। और आईआर टेस्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जो है वो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अगर आप पहले उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन गाइस अगर हम इस वाइंडिंग को उस डेल्टा के अंदर जो है वो कनेक्ट कर दें, अगर मैं इसको इसके साथ और यहाँ इसके साथ और ये जो है इसके साथ मैंने इसको डेल्टा के अंदर कनेक्ट कर दिया है। तो अगर हम इसको डेल्टा के अंदर कनेक्ट कर दें, तो उसके बाद इसके अंदर इंसुलेशन नहीं रहती। ये वाइंडिंग जो है इसके साथ कनेक्ट हो गई है, ये इसके साथ कनेक्ट हो गई है। अब हम वाइंडिंग टू वाइंडिंग जो है वो आईआर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई इंसुलेशन नहीं है, ये ऑलरेडी एक कनेक्शन में जो है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो इस वक़्त जो है हम इसको चलाने से पहले फिर इसका जो है वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं कि जो 3 वाइंडिंग है इनकी जो रेजिस्टेंस है वो सेम है या नहीं है। तो इसकी वजह से जो है इस वजह से अगर हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो किसी न किसी कनेक्शन के अंदर, तो तब हमें जो है ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो है वो ऑलरेडी कनेक्ट है एक कनेक्शन के अंदर। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लें गाइस कि यहाँ पर ये जो है आप देख सकते हैं कि ये वाइंडिंग जो है वो आपस में कनेक्ट है। ये इसको डेल्टा कनेक्शन के अंदर ये ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो इन वाइंडिंग्स के बिटवीन जो है वो इंसुलेशन नहीं है। तो हम आईआर टेस्ट जो है वो आपस में इनका नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम इस वाइंडिंग को चेक करने के लिए हम इसका वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो इसकी वाइंडिंग है वो ठीक भी है या नहीं है। अभी हम चलते हैं इसको मैं थ्योरेटिकली आपको दोबारा बताता हूँ कि इसका जो टेस्ट है बेसिकली हम करते कैसे हैं। ये गाइस मैं आपके सामने जो है वो दोबारा एक वाइंडिंग जो है वो बना लेता हूँ जल्दी से। ये मैंने इसको जो है वो डेल्टा कनेक्शन के अंदर जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस जब हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस सेट करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन 2 पर जो है वो प्रोब्स रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोब रख दी, दूसरी हमने यहाँ प्रोब रख दी और मीटर के थ्रू हमने जब वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा कि करंट जो है वो यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से करंट इधर वापस आके इस मीटर के अंदर वापस चला जाएगा। तो इसके बिटवीन जो है आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये एक वाइंडिंग आ रही है। तो मीन्स ये वो जो मीटर है वो इस वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को जो है वो मेजर कर लेगा कि इसकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस जो है वो क्या है। फिर दूसरा क्या करेंगे कि हम एक प्रोब जो है वो यहाँ पर लगा देंगे और दूसरी प्रोब जो है हम यहाँ पर लगाएँगे। तो क्या होगा कि जब हम वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज अप्लाई होगा तो करंट जो है वो यहाँ फ्लो होगा और यहाँ से जो है वो दोबारा इधर मीटर के अंदर रिटर्न हो जाएगा। तो इसके बिटवीन देख लें कि हमारी ये जो वाइंडिंग है ये आ जाती है
फिर मीटर जो है वो इसकी इस वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर कर लेगा और इसके बाद तीसरी बार जो हम करेंगे वो हम एक यहाँ पर प्रोब लगाएँगे और एक हम प्रोब यहाँ पर लगाएँगे। तो इसमें क्या होगा कि जब यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा और इधर से करंट इसके अंदर से दोबारा मीटर के अंदर बैक चला जाएगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वाइंडिंग है, ये वाली वाइंडिंग आ रही है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो जो मीटर है वो मेजर कर लेगा। तो अगर हमने देखना है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो ठीक है या नहीं, तो इसके लिए जो तीनों वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो सेम आनी चाहिए। आपको पता है कि सेम वाइंडिंग है तो सेम ही रेजिस्टेंस होनी चाहिए। तो अगर हमारा टेस्ट के बाद रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है, हम मोटर को रन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो रेजिस्टेंस ठीक नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो अगर एक रेजिस्टेंस कम है, एक रेजिस्टेंस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा इनमें डिफरेंस है, तो इसका मतलब है कि एक वाइंडिंग हमारी जो है वो ठीक नहीं है। तो अभी मैं आपको दोबारा मैं प्रैक्टिकल पे ले जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है वो इन तीनों का जो है वो टेस्ट वो सेम आता है। अभी गाइस आप देख लें कि एक वाइंडिंग का जो है वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने 2 जगह पे टर्मिनल रखा हुआ है। अभी आप इसकी रेजिस्टेंस देखिएगा वो बिल्कुल 3 पर आकर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये यहाँ पर आके कांस्टेंट हो गया है। अभी मैंने दूसरी वाइंडिंग का टेस्ट किया है, अभी दूसरी वाइंडिंग की आप रेजिस्टेंस देखिएगा, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होती है। इसकी भी गाइस 3 पर आके कांस्टेंट हो गई है। 3 हो या 3.1 हो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इट्स ओके। अभी मैंने जब तीसरी वाइंडिंग की चेक किया तो तीसरी वाइंडिंग भी आप देखें कि ये बिल्कुल सेम है, 3 ओम ही आ रही है। अभी मैंने ये देखिए ये मैंने इसको ग्राउंड के साथ चेक किया है। बेसिकली ये जो मैंने ग्राउंड के साथ चेक किया है, ये ग्राउंड के साथ इंसुलेटेड है। तो जो मैंने ग्राउंड के साथ इसको चेक किया है, ये बेसिकली आईआर टेस्ट है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट है। लेकिन हम आईआर टेस्ट जो करते हैं वो हम मैगर के साथ करते हैं, उसमें वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये अगर हम मैगर हमारे पास अवेलेबल ना हो और हमने फिल 4 करना हो तो हम मीटर से भी चेक कर लेते हैं कि जो वाइंडिंग है वो ग्राउंड के साथ इंसुलेटेड है या नहीं है। तो यहाँ पर ये आप देखें कि रिज़ल्ट जो है वो इसका बिल्कुल ओपन आया था। ये मीटर के ऊपर जो 0L है इसका मतलब है कि ये ओपन है। ओपन का मतलब है कि ये वाइंडिंग जो है वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल इंसुलेटेड है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मोटर का मैंने टेस्ट किया था इसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की थी और बाद में जो है मैंने इसका एक ग्राउंड के साथ भी चेक किया था जिसको इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये इस वजह से जो है वो गाइस हमें वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की जो ज़रूरत पड़ती है कि जब हमारी जो वाइंडिंग है वो ऑलरेडी कनेक्ट हो किसी न किसी कनेक्शन के अंदर और उसके बिटवीन जो है वो इंसुलेशन ना हो, तो तब हम वाइंडिंग को चेक करने के लिए जो है हम उसका आईआर टेस्ट करते हैं। तो गाइस ये रीज़न है वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की कि अगर हमारे जो वाइंडिंग है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हो किसी न किसी कनेक्शन के अंदर, तो तब हम जो है वो आईआर टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वाइंडिंग के बिटवीन इंसुलेशन नहीं होती, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होती है। तब हमें जो है ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गाइस अगर हम वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट पे हमें थोड़ा-सा डाउट हो या अगर हमारे पास टाइम हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम जो है वो इसके कनेक्शन ओपन करके प्रॉपर तरीके से आईआर टेस्ट भी करते हैं। इसके जो डेल्टा कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है उसको ओपन करके फिर उसकी जो वाइंडिंग है वो आपस में इंसुलेटेड हो जाती है, तो तब हम इसके बिटवीन आईआर टेस्ट भी करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम जल्दी से इसको चेक कर लें तो जो इसकी कनेक्शन है वो हुए हों और उसी के होते हुए ही हम जो है इसकी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक कर लें, अगर वो सेम आ जाए, तो तब भी हमारी जो मोटर है वो ठीक होती है। तो गाइज़ ये था छोटा-सा टॉपिक वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट के बारे में कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है हम क्यों करते हैं जबकि आईआर टेस्ट होने के बावजूद। तो आपने जो है इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से जान लिया है। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू।